हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अपन को क्या करना है, पहले कथन को ये बताना है कि सत्य है या असत्य, फिर इसके बाद ये भी बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। चलिए हम देखते हैं। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अपन को ये बताना है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो चलिए पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 यानी अनंत तक चलती है, ठीक। इसके बाद पूर्ण संख्या भी लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, मतलब वो कह रहा है कि जितनी भी जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, तो होती है ना। ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिलेगी हाँ, तो इसलिए ये कथन सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में सत्य, ठीक है ना। अब इसके बाद कारण बताना है। तो अपन क्या लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले अपन लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या कौन कौन होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वही होती है यानी ऋणात्मक और धनात्मक के समूह से मिलकर बनती। जैसे ही समुच्चय होता है, जैसे यहाँ 0 1 2 3 ये भी अनंत, फिर -1 -2 -3, ठीक है ना, ठीक है। ये पूर्णांक हो गई संख्या। अब बताना अपन को पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वही है, तो पूर्ण संख्या भी लिखेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ से हो रही है ये स्टार्ट, वही 0 से 3 4, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें माइनस की और प्लस की है, इसमें केवल प्लस वाली है, इसलिए ये कथन असत्य है। उत्तर लिखेंगे असत्य और कारण दे देंगे पूर्णांक, लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती
हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला। फिर क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हो गया। क्या लिखा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या तो पता है जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, 3/6, 4/5। तो लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या लिखो यहाँ पर, जैसे 1/2 लिख ली, 3/6 लिख ली, 4/5 लिख ली। वो क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या भी लिख लो यहाँ पर। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3। तो देखिए वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय, यानी जितनी भी जो परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या किस में है, 1, 2, 3 में, और ये परिमेय संख्या किससे है, P/Q के रूप में। इसलिए ये भी कथन असत्य है। असत्य, क्योंकि 2/3 और 3/6 परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का लास्ट प्रश्न था, यानी अंतिम प्रश्न था। जो प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे अपने दोस्तों को बतलाइए। थैंक यू, धन्यवाद।